नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 सबमरीन लोकली बनवानी है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी शामिल है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट डेड हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अब आगे नहीं बढ़ेगा। और इसके पीछे कारण ये नहीं है कि इंडिया के पास पैसे नहीं है या वह इस प्रोग्राम को बंद करना चाहता है, बल्कि दोस्तों इसका और रीज़न है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया का ये लगभग $6 बिलियन का प्रोग्राम है, जिसके तहत 6 अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत इंडिया के अंदर बनवाई जानी है। और इसके अंदर 6 देशों की कंपनीज शामिल है, या कह सकते हैं कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इसके अंदर शामिल थे। लेकिन अब इसमें से 5 बाहर हो चुके हैं। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं रहा है और अब ये प्रोजेक्ट डेड हो सकता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा कारण जो 5 देश बाहर हुए हैं वो है दोस्तों इंडियन नेवी का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसके अंदर कहा गया है कि उन्हें टेक्निकल रिक्वायरमेंट है एक फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की, जिसे लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी के द्वारा बैक भी किया गया हो। अब दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें कौन से देश और कौन सी कंपनी शामिल थी, तो आपको बता दें रूस की रोसोबोरन एक्सपोर्ट, स्पेन की नेवेंटिया और इसके अलावा फ्रांस का नेवल ग्रुप शामिल था। ये तीनों कंट्रीज इस डील से इसलिए बाहर हो गई क्योंकि इनके पास एक प्रूवन फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं इसके अंदर अगर स्वीडन की कंपनी साब की बात करें या जर्मन कंपनी TKMS की बात करें, तो ये दोनों इसलिए बाहर हो गई क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ की टेक्नोलॉजी करने में दिक्कत महसूस कर रहे थे, स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को देने के लिए ये प्रॉब्लम महसूस कर रहे थे। तो ऐसे में दोस्तों अब केवल एक कंटेंडर बचा है और वो है साउथ कोरियन कंपनी डेवू शिप बिल्डिंग और मैराइन इंजीनियरिंग, जो कि दोस्तों न केवल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में आती है बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है। और इस साउथ कोरियन कंपनी का जो इंडिया के पास में प्रपोजल है वो है साउथ कोरिया को ही दी गई KSS-3 सबमरीन के डिजाइन के ऊपर, जिसके अंदर एक प्रूवन फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है और साथ ही इसे बैकिंग मिलती है लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी की। और दोस्तों, इंडिया के अगर हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को देखें तो जिसके अंदर अगर कोई सिंगल वेंडर बचता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसे कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसे में इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि वह RFP के अंदर बदलाव करे और दूसरे देशों को कन्विंस करे या फिर उनकी कंपनीज को कन्विंस करे कि वे इस डील के अंदर दोबारा से शामिल हों। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया के पास एक और भी ऑप्शन है और वह यह है कि वह जापान को इस डील के अंदर शामिल कर ले। पास्ट में भी इंडिया ने जापान को इनवाइट किया था उसकी सोर्यू क्लास सबमरीन के लिए, लेकिन जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और जहां तक दोस्तों जापान की इस क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी की बात है, तो दोस्तों वह पहली ऐसी कंट्री था जिसने लिथियम बेस्ड बैटरीज का इस्तेमाल किया था अपनी सबमरीन के अंदर, और साथ ही उसके बाद में एक सेकंड जनरेशन की भी लिथियम बेस्ड बैटरीज की मदद से टैगी क्लास की सबमरीन बनाई थी, जो सोर्यू क्लास की सबमरीन के आगे की सबमरीन है। तो इसलिए कहा जाता है कि जापान इस क्षेत्र के अंदर वर्ल्ड लीडर है। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ा फायदा जापान के साथ जाने में ये होगा कि हम जापान के साथ एक टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र के अंदर साथ बढ़ने के लिए आगे आ जाएंगे। और साथ ही दोस्तों जापान के पास जो लिथियम आयन बैटरीज की टेक्नोलॉजी है और इंडिया भी जो फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, उसका फायदा जापान को भी मिल सकता है। और साथ ही इंडिया इसका ग्राउंड वर्जन का टेस्ट भी कर चुका है और आगे के टेस्ट भी कर रहा है, केवल इसे इंस्टॉल करना बाकी है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि अब इंडिया किस प्रोजेक्ट के ऊपर और कैसे आगे बढ़ता है, या फिर फ्रांस को ही कलवरी क्लास की सबमरीन का और ऑर्डर देता है नई इंप्रूवमेंट के साथ में, या फिर रशिया से किलो क्लास की सबमरीन को आगे मॉडर्नाइज करने के लिए कहता है। धन्यवाद, जय हिंद।